हम आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। एक मुल्क का बादशाह जंगल में शिकार खेल रहा था। बादशाह एक हिरन का पीछा करता हुआ जंगल से दूर निकल गया और एक मैदानी इलाके में चला गया। वहाँ एक बकरियां चराने वाला था। इसकी बकरियां कुछ फासले पर चल रही थी। इसने एक हिरन को भागते हुए देखा तो वो समझ गया कि इसके पीछे कोई शिकारी है। हिरन क्योंकि भागता हुआ आ रहा था इसलिए वो थक गया और गिर गया। इस लड़के ने इस हिरन को उठा के एक दरख्त के पीछे छुपा दिया। कुछ देर के बाद बादशाह भी इस हिरन की तलाश में यहाँ पहुँच गया और लड़के से कहा, है लड़के, तुमने इधर कोई हिरन आता तो नहीं देखा? नहीं, मैंने तो इधर कोई नहीं देखा। तुम सच कह रहे हो क्या? मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? फिर वो हिरन कहाँ चला गया? शायद इस तरफ न गया हो। लड़के ने जानबूझकर बादशाह को दूसरी तरफ भेजने की कोशिश की। बादशाह ने इस तरफ देखकर कहा, क्या इस तरफ आबादी है? नहीं, जंगल ही है। बादशाह अभी इस तरफ जाने ही वाला था कि वो हिरन होश में आ गया और उठते ही भाग खड़ा हुआ। हिरन बड़ी तेज़ी से दूर निकल गया। बादशाह की इस पर नज़र पड़ चुकी थी। इसने हिरन का पीछा करना फजूल समझा क्योंकि वो दूर निकल गया था। तुम तो कह रहे थे कि तुमने हिरन नहीं देखा। हाँ, मैंने ही छुपाया था। लड़के ने सच बोल दिया। बादशाह को गुस्सा आ गया और इसने इसी वक्त तलवार निकाली और लड़के का सर तन से जुदा कर दिया। फिर वो इस जगह से चला गया। बादशाह के लिए ये एक मामूली बात थी। एक बेगुनाह को ज़रा सी बात पर गुस्से में आकर कत्ल कर देना बादशाह के लिए कोई मायने नहीं रखता था। वो इस बात को भूल गया। बादशाह अभी जवान था और इसने शादी भी नहीं की थी। बादशाह के दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि वो शादी करे। इसके लिए इसने मलका बनाने के लिए कई लड़कियां देखीं मगर इसे एक भी पसंद नहीं आई। चनाचा इसने ऐलान कर दिया कि वो एक खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहता है। जिस लड़की को अपनी खूबसूरती पर मान हो वो माल में इससे मुलाकात कर सकती है। इस सिलसिले में बहुत सी लड़कियां किस्मत आजमाने के लिए आई लेकिन बादशाह की नज़र एक लड़की पर जम गई। वो लड़की बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लगता था जैसे जन्नत से हूर उतर आई हो। वो एक गरीब ख़ानदान से तल्लुक़ रखती थी। बादशाह ने इस लड़की से शादी कर ली और एक गरीब लड़की को अपनी मलका बना लिया। बादशाह इस लड़की से शादी करके बहुत खुश था। शादी को अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि मलका ने कहा, मैं बहुत गरीब लड़की हूँ। मैंने कभी सैर नहीं की। मैं पहाड़ों को देखना चाहती हूँ। मैं जंगलों को देखना चाहती हूँ। मुझे सैर करने का बहुत शौक है। कोई मसला नहीं, हम आपको आज ही सैर के लिए ले जाएंगे। आपको जंगल भी दिखाएंगे, आपको पहाड़ भी दिखाएंगे। हमारे साथ महफ़ूज़ भी होंगे क्या? हाँ, महफ़ूज़ भी होंगे। तो क्या हम अकेले नहीं जा सकते? अकेले नहीं जा सकते हैं। हमारे दुश्मन हर वक्त हमें ख़तरा रहता है, इसलिए हमारे अकेले जाना मुश्किल होता है। मैं सोचती हूँ कि हमें अकेले ही जाना चाहिए, अकेले बातचीत करना चाहिए। तो मेरा ख्याल तो ये है, आप क्या कहते हैं? ये मुमकिन नहीं है। हम बादशाह हैं और बग़ैर महफ़ूज़ों के हम नहीं जा सकते हैं। हम बग़ैर महफ़ूज़ों के जा सकते हैं
मेरे पास इसकी एक तजवीज़ है। आपके पास इसकी क्या तजवीज़ है? मेरे पास इसकी ये तजवीज़ है कि हम भेस बदल लेते हैं, किसी को बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि हम बादशाह और मलका हैं, और इस तरह हम सैर करके आ भी सकते हैं, हमें कोई परेशानी का सामना नहीं होगा। हाँ, मुझे आपकी ये तजवीज़ पसंद है और हम ऐसा ही करेंगे। बादशाह और मलका ने अपने अपने भेस तब्दील किए। कीमती लिबास की जगह उन्होंने आम लिबास ज़ेब तन किए और पहाड़ों की तरफ सैर के लिए निकल गए। बादशाह को क्योंकि शिकार का भी शौक़ था, इसलिए इसने अपने साथ शिकार का सामान भी ले लिया था। एक एक घोड़े पर दोनों सवार थे, जबकि 3 घोड़ों पर खाने पीने का सामान और खीमा वगैरह थे। पहाड़ी इलाके के साथ एक समंदर भी था और साथ ही एक जंगल था। जगह बहुत खूबसूरत थी। दोनों ने वहां पहुंचकर खीमा लगाया। भूख लगी हुई थी। पहले उन्होंने खाना खाया और कुछ देर आराम करने के बाद बादशाह का इरादा हुआ कि वो शिकार खेले। मैं भी आपके साथ चलूँगी। तुमने पहले कभी शिकार किया है? मैंने पहले कभी शिकार नहीं किया, लेकिन आज करना चाहती हूँ। चलो, आज मैं तुझे शिकार खेलना सिखाता हूँ। दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। अचानक इन्हें एक हिरन दिखाई दिया। एक बात पूछने की इजाज़त हो तो पूछूं? हाँ, पूछो, क्या बात है? किसी मासूम जानवर को मारने का आपको मज़ा आता है क्या? ये मेरा शौक है। और किसी इंसान को मार देना वो क्या है? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मैंने ऐसे ही पूछा कि आप सिर्फ जानवरों को ही मारते हैं कि इंसानों को भी मार देते हैं? जरूरत पड़े तो मैं किसी इंसान को भी मार देता हूँ। बादशाह ने कहकर जो ही निशाना लेने के लिए हिरन की तरफ रुख किया, हिरन वहाँ से चला गया था। बादशाह को गुस्सा आ गया। तुम्हारी बातों की वजह से हिरन भाग गया है। कोई बात नहीं, कोई और हिरन आ जाएगा, मलका ने कहा और अपने साथ लाई हुई रस्सी खोलने लगी। बादशाह ने पूछा, ये रस्सी क्यों लेकर आई हो? हम एक खेल खेलेंगे। मैं आपको इस रस्सी के साथ बांधूंगी और ख़ुद अकेली शिकार करूंगी। आप सिर्फ देखेंगे। मलका ने कहा, ये कैसा खेल है? बादशाह मुस्कुराया। ये बहुत दिलचस्प खेल है, आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मेरे अब्बा और दादा जान ऐसे ही खेला करते थे। मैं पहली बार ये खेल खेल रहा हूँ और मैं ये पहली बार इस तरह का खेल देख रहा हूँ। मलका की बात पर बादशाह इस खेल को खेलने के लिए राज़ी हो गया। मलका ने बादशाह को अच्छी तरह से एक दरख्त के साथ बांधा और इसके सामने खड़ी हो गई। बादशाह को मलका ने ऐसा मजबूती से बांधा था कि इसके लिए अपने आप को खोलना मुमकिन नहीं था। मलका का लहजा यकदम बदल गया और वो बोली, मैं आपसे कोई खेल नहीं खेल रही हूँ, बल्कि मैं इंतकाम ले रही हूँ। इंतकाम ले रही हो? मैं मजाक नहीं कर रही, ये हकीकत है। मैं आपसे इंतकाम ले रही हूँ। मैं आप तक नहीं पहुँच सकती थी, इसीलिए मैंने आपसे शादी की और मैं अब आपको मार दूंगी। ये तुम क्या कह रही हो?
याद करें वो लड़का जो बकरियां चरा रहा था, जिसने हरन छुपा दिया था और आपने इसकी गर्दन तन से जुदा कर दी थी। हाँ, मुझे याद है। मेरा सक्का छोटा भाई था, आपने बेदर्दी से इसे मार दिया था। अब आप भी इस जंगल में इन जानवरों की खुराक बन जाएंगे, यही मेरा इंतकाम है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। मलका इस जगह से चली गई। बादशाह एक दरख्त के साथ बंधा हुआ था। वो चिल्ला रहा था, लेकिन कोई भी इसकी बात सुनने वाला नहीं था। मलका अपने भाई का इंतकाम ले रही थी। इसी तरह शाम हो गई। जंगल में तरह तरह के जानवर निकल आए और इस तरफ शेर भी आ गया। इस शेर ने बादशाह पर हमला कर दिया और इसे चीर फाड़ कर खा गया और इस तरह बादशाह का सफाया हो गया। मलका ने अपने खीमे को आग लगाई और अपने कपड़ों को जगह जगह से फाड़ लिया। अपने कुछ ज़ख्म भी लगा दिए। बाकी घोड़े इसने आज़ाद कर दिए और अपने घोड़े पर बैठकर वो महल पहुंच गई। महल जाते ही इसने वाह वाला मचा दिया कि दुश्मन बादशाह को अपने साथ ले गए हैं। वो शदीद ज़ख्मी थे। महफूज इस जंगल की तरफ भागे। वहाँ बादशाह की तलाश शुरू की और जो हड्डियाँ बादशाह की मिली वो इसे लेकर महल में आ गए। बादशाह को दफना दिया गया। इल्ज़ाम बादशाह के दुश्मनों पर आ गया और मलका ने अपना इंतकाम भी ले लिया और इस मुल्क पर हुक्मरानी भी करने लगी।